इस फिल्म की कहानी आनंद से शुरू होती है, जो केजीएफ 1 की कहानी सुनाते हैं, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए जर्नलिस्ट के कहने पर आनंद का बेटा विजेंद्र अधूरी कहानी पूरा करता है और आगे की कहानी बताता है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहां रॉकी गरुड़ा को मारने के बाद सभी लोग जो केजीएफ में काम करते थे गरुड़ा के आदमी से फाइट करते हैं। अब रॉकी केजीएफ का ओनर होता है। वही जब गरुड़ा के पार्टनर्स आते हैं तो उन्हें लगता है कि विराट का राज्याभिषेक हो रहा होगा, लेकिन उनके पहुंचने पर रॉकी उन्हें बताता है कि उसने विराट को मार दिया है और अब वो यहाँ का ओनर है। उन लोगों के साथ कमल भी होता है, जो रॉकी को फालतू बोल रहा होता है, इसीलिए रॉकी उसे मार देता है और रीना को लेकर वहां से चला जाता है। उसने रीना को जबरदस्ती अपने साथ रखा होता है और उसके पावरफुल होने के कारण कोई उसके अगेंस्ट नहीं जाता है। इसके अलावा केजीएफ के लोगों की लाइफ पहले से काफी अच्छी हो गई होती है और वो रॉकी को अपना देवता मानते हैं। दूसरी तरफ रॉकी गरुड़ा का राइट हैंड वानरम को नहीं मारता है और उसे अपने साथ मिलकर काम करने को बोलता है। पहले तो वानरम उसे मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। तब रॉकी उसे कहता है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी और साथ ही वो सबको ट्रेनिंग भी देगा। वही अब रॉकी को पता चलता है कि यहाँ सिर्फ एक माइन नहीं 9 माइन्स है और ये बात सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले, क्योंकि फिर केजीएफ पर और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाता और गरुड़ा के पार्टनर्स को ये बात पता चलने पर सब शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद रॉकी सबको उसके साथ बिजनेस करने को कहता है। दूसरी तरफ जो गुफा खुली थी वहाँ पर सभी वर्कर्स जाने से डरते हैं, इसीलिए रॉकी अंदर जाके काम करने लगता है और उधर ये देखकर सभी वर्कर अंदर आ जाते हैं। रॉकी के तरक्की से जलने लगते हैं और वो जानते हैं कि रॉकी को रोकने का काम सिर्फ रामिका ही कर सकती है। इसीलिए वो लोग डिस्की पार्टी के हेड गुरु पांडियन को सभी की मदद से हटा के रामिका को पावर देने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ केजीएफ में माइन से उन्हें एक तलवार मिलती है जो सूर्यवर्धन की भाई अधीरा की होती है। इसे गरुड़ा ने मरवा दिया था, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि अधीरा जिंदा होता है, जो गरुड़ा के मरने का इंतजार कर रहा था और अब वो अपना केजीएफ वापस लेने आया है। जिसके बाद अधीरा अपनी टीम को इकट्ठा कर आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर देता है ताकि सभी लोगों के अंदर उसका डर फैले और अब कोई सोने का ट्रक लेकर बाहर निकलता है तो अधीरा उसे मार देता है और अब वो पार्टनर्स भी जाकर अधीरा से मिल जाते हैं और रॉकी को केजीएफ से बाहर निकालने का प्लान बनाता है, जिसके लिए वो राजेंद्र को शूट कर देते हैं और इसीलिए रीना अपने बाप से मिलने केजीएफ से निकल जाती है। और जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो भी रीना के पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी आगे जाकर रीना को किडनैप कर लिया जाता है। जिसके बाद रॉकी उसे बचाने के लिए जाता है, जहाँ पर हमें एक लगातार एक्शन देखने को मिलता है। वही अधीरा जो दूर से रॉकी के ऊपर निशाना लगा कर रखता है और उसे शूट कर देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता है क्योंकि वो चाहता है रॉकी ऐसी हालत में जाए और सभी का उसके ऊपर से विश्वास उठ जाए और ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ रॉकी का एक्स बॉस सेट्टी रॉकी के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लेता है और रॉकी को कॉल करके उससे बदतमीजी करता है। वही रॉकी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होता है और उसे पता चलता है कि वो अभी बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि अधीरा के लोगों ने केजीएफ को चारों तरफ से घेर लिया है। इसीलिए वो अपने मुंह बोले चाचा को कॉल करके उनसे मदद मांगता है। जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर में रीना के साथ बहुत सारा सोना लेकर दुबई चला जाता है और सभी केजीएफ वालों को लगता है कि वो उन्हें छोड़ के भाग रहा है, लेकिन रॉकी दुबई खलील से मिलने जाता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है, लेकिन खलील उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो पहले ही सेट्टी के साथ हाथ मिला चुका है, जिसमें रॉकी उसे कहता है कि उसने उसके सारे सपोर्टर्स को मार दिया है और वहाँ खलील के आदमियों की जगह सारे रॉकी के आदमी होते हैं, जिसके कारण उसे ज़बरदस्ती रॉकी के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। जिसके बाद रॉकी केजीएफ वापस आकर वानरम को सारे ट्रक बाहर निकालने को कहता है और उसके ट्रक बाहर आने पर अधीरा आदमी उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी ट्रक से लोग बाहर आकर मशीन गन से अधीरा के लोगों पर हमला करने लगता है। वही अधीरा को भी गोली लगता है, लेकिन रॉकी उसे जान से नहीं मारता है और केजीएफ से दूर रहने को बोलता है। साथ ही रॉकी अलग अलग पॉलिटिशियन को धमकी देकर गुरु की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है, जिसके बाद उसका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है और अब वो बॉम्बे जाकर सेट्टी को भी मार देता है। वही गुरु से रामिका के बारे में भी चेतावनी देता है, लेकिन वो नहीं सुनता और अब कुछ साल बीत जाते हैं और रामिका इलेक्शन जीतकर प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। जिसके बाद उसे सीबीआई ऑफिसर राघवन से केजीएफ और रॉकी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। वहीं उधर हम देखते हैं रॉकी ने अब तक केजीएफ को काफ़ी डेवलप कर लिया होता है और वहाँ के लोगों के पास भी अच्छे घर होते हैं। दूसरी तरफ रामिका एक स्पेशल टीम बनाती है और पूरे इंडिया में रेड मारकर रॉकी के खिलाफ सबूत लाने को बोलती है ताकि वो उसे अरेस्ट करवा सके। उधर हम आनंद को देखते हैं जो छुप कर केजीएफ की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है। तभी रॉकी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं
और रॉकी उससे इम्प्रेस हो जाता है। इसीलिए वो उसे अपने ऊपर स्टोरी लिखने के लिए कहता है। अगले दिन सीबीआई रॉकी के बेयर हाउस में रेड मारने आती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर सिर्फ एक सोने के बिस्किट के अलावा कुछ नहीं मिलता है और वो लोग उसे पुलिस स्टेशन जमा कर देते हैं। रॉकी को ये बात पता चलने पर वो पुलिस स्टेशन जाता है। जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है कि ये बिस्किट रॉकी का है तो वो उसे तुरंत दे देते हैं, जिसके बाद वो बाहर आकर अपनी मशीन गन लगाकर पूरे पुलिस स्टेशन पर फायरिंग शुरू कर देता है और ये उसके नए गन को लाने के बाद फील्ड टेस्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रामिका को रॉकी के खिलाफ कुछ सबूत मिल गए होते हैं और वो रॉकी को अरेस्ट करने का सोचते हैं, लेकिन तभी फूलों का बुके और एक फाइल लेकर सामने से रॉकी उनसे मिलने आता है और उस फाइल में रॉकी के खिलाफ पूरे सबूत होते हैं और रॉकी उसे फाइल लेकर खुद को अरेस्ट करने को कहता है। लेकिन तभी रामिका के सपोर्टर्स आकर उसे बताते हैं कि उसके पार्टी के 200 पॉलिटिशियंस को रॉकी फंडिंग करता है, यानी कि रॉकी अरेस्ट होता है तो सभी को ये बात पता चल जाएगी उसके पार्टी के लोग भी रॉकी के साथ मिले हुए हैं। इसीलिए वो उसे धमकी देने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती है, जिसके बाद रॉकी सारे सोने की डिलीवरी को रोक देता है। जिसके बाद खलील को ये बात पता चलने पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और रॉकी के पार्टनर्स भी अधीरा से उसके खिलाफ मदद मांगता है और इधर खलील भी अधीरा से मिल जाता है और अधीरा इतने सालों से केजीएफ का सारा इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है, इसीलिए अब उसके पास केजीएफ का मैप होता है। लेकिन अंदर जाने के दोनों रास्ते पर सिक्योरिटी होती है, इसीलिए वो एंड्रयू से माइन से अंदर जाने का रास्ता पता लगाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रॉकी अपनी माँ की ग्रेव को निकालकर एक अच्छी सी समाधि बनाता है और अपने पिता जो बहुत नशेड़ी होते हैं और उसकी माँ और उसकी कभी ख्याल नहीं होता था, उसे उसकी माँ के ग्रेव को ज़िंदगी भर ध्यान रखने के लिए रखता है। वहीं अब रीना भी रॉकी को पसंद करने लगती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ अधीरा को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि वो अगर माइन नंबर 3 से जाएगा तो वो अंदर जा सकता है, इसीलिए वो खुदाई शुरू कर देता है। उधर कुछ समय बाद रीना प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात रॉकी को बताने जाती है, लेकिन तभी अधीरा के लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं और रीना को भी शूट कर जान से मार देते हैं। ये देखकर रॉकी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद अधीरा और रॉकी और उन दोनों के आदमियों के बीच फाइट होता है। अधीरा रॉकी को काफ़ी घायल कर देता है, लेकिन अंत में रॉकी उसे जान से मार देता है और अब रॉकी को पता चल जाता है कि अधीरा को माइन के बारे में जानकारी बाहर से मिली है, इसीलिए वो अपने लोगों के साथ पार्लियामेंट में पहुंच जाता है, जहां पर रामिका अपनी स्पीच दे रही होती है और तभी रॉकी अंदर आकर गुरु को शूट कर देता है, क्योंकि शुरू से ही वही रॉकी के खिलाफ चाले चल रहा था और उसी ने गरुड़ा को मरवाया था ताकि वो ये सब खुद हड़प सके। इसके अलावा उसी ने माइन की जानकारी भी दी थी। वही रॉकी पार्लियामेंट में आकर सबके सामने एक पॉलिटिशियन को मारा होता है, इसलिए रामिका रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकालती है और रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी फोर्स जाती है और वहां पर रहने वाले सभी लोगों को बाहर निकाल देता है ताकि वो रॉकी को ढूंढ सके। लेकिन रॉकी अपने महल में नहीं होता है, बल्कि एक शिप पर होता है और अब तक की सारा सोना उसके साथ शिप पर होता है, क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि उसके मरने के वक्त उसके पास बहुत सारा सोना होगा। वही रामिका को रॉकी की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि रॉकी ने ही उसे ये बात बताई होती है। रॉकी की तरफ बहुत सारे प्लेन आ रहे होते हैं और उसको अटैक करने लगते हैं, जिससे उसकी पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है और रॉकी और सारा सोना पानी में डूब जाते हैं और सरकार की कोशिश करने पर भी उन्हें सोना नहीं मिल पाता है। वही रॉकी ने मरने से पहले केजीएफ के लोगों के लिए एक केजीएफ कॉलोनी भी बनाई होती है। इसके अलावा रामिका रॉकी के खिलाफ सारे सबूत मिटवा देती है ताकि किसी को भी उसके बारे में पता न चले और सिर्फ आनंद होता है जिसे रॉकी के बारे में पता होता है, इसलिए वो उसकी पूरी स्टोरी लिखता है और बाद में उसे पब्लिश कर देता है। जिसके बाद हम मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि 3 महीने पहले यूएसए के CIA ऑफिशियल ने रवि को एक फाइल दिया होता है जिसमें रॉकी के उन सारे क्राइम्स के बारे में लिखा होता है जो उसने यूएसए में किए थे और ये भी दिखाया जाता है कि रॉकी के शिप के पीछे सिर्फ इंडियन मिलिट्री नहीं बल्कि अमेरिकन और इंडोनेशिया मिलिट्री भी पड़ी हुई थी। और प्रेजेंट में 24/7 न्यूज़ को एक फ़ाइल की ड्राफ्ट मिलती है जिसमें केजीएफ चैप्टर 3 लिखा होता है और शायद रॉकी अभी भी जिंदा है और इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है।